मुझे विश्वास है हम सभी के पास बचपन की कुछ ना कुछ ऐसी यादें होंगी जिन्हें हम दोबारा जीना चाहते हैं। मेरे पास भी ऐसी कई यादें हैं। खैर, अब क्योंकि मुझे शहर में रहते हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और क्योंकि अब मैं कुछ हद तक शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से ऊब चुका हूँ, तो मैं आपको अपने गांव से जुड़ी एक याद से रूबरू कराना चाहूँगा। मेरे पिताजी फौज में थे तथा उनकी पोस्टिंग हर 2-3 साल में दूसरे राज्यों में हुआ करती थी। इसीलिए हम भी अपने पिताजी के साथ अलग अलग राज्यों में रहा करते थे। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हम सब अपने गांव जाया करते थे। गांव में अपने खेत है और उन दिनों तो हमारे पास 2 गाय और उनके बछड़े भी हुआ करते थे। गांव में लोग बहुत सवेरे ही उठ जाया करते हैं तथा अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फटाफट खेतों में काम करने चले जाते हैं। 10 to 11 बजे तक खेतों में काम करते रहते हैं तथा जब धूप तेज हो जाती है तो लौट आते हैं। हमारे गांव में भी सभी का बस यही रूटीन हुआ करता था। मैं भी अक्सर अपनी दादी के साथ खेतों में काम करने को सुबह सुबह चला जाया करता था। वैसे तो वह मुझे कुछ करने नहीं देती थी, इसलिए मैं वहीं पास में मेंग पर बैठकर उनको तथा बाकी लोगों को खेत में काम करते हुए देखता था। दरअसल गांव ही वह जगह थी जहां मुझे एहसास हुआ कि सब्जियां कहां से मिलती है। हमें तो शहरों में बस सब्जियां मंडियों में ही देखने को मिलती है, उन्हें कभी मैंने पौधों पर लगे हुए नहीं देखा था। दादी भिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन, भिंडी, आलू, टमाटर, धनिया इत्यादि इकट्ठा करके 12:00 बजे तक घर ले आया करती थी। उसके बाद वह उन्हें धोकर साफ करती तथा अलग अलग कपड़ों में बांधकर अलग रख देती थी। उसी प्रकार धनिया के छोटे छोटे गुच्छे बनाया करती थी और उन्हें हल्के गीले कपड़ों में संभाल कर रख देती थी। उसके बाद वह एक बड़ी सी टोकरी में इन सब्जियों को अच्छे से रखकर साइकिल के कैरियर पर बांधने को कहती। गांव में कोई ना कोई उनकी मदद कर दिया करता था, पर अब क्योंकि मैं वहीं पर था तो मैंने ही वह टोकरी साइकिल के कैरियर पर बांधने का प्रस्ताव रखा। दादी ने कहा, अरे बेटवा तुमसे ना होए, अरे बेटा तुम नहीं कर पाओगे। दरअसल उनको डर था कि अगर सब्जियों की टोकरी गिर पड़ी तो सब्जियां खराब हो सकती हैं। आखे टमाटर धनिया तनी मेहनत से धूप में काम करने के बाद मिलता है। फिर भी मैंने जिद करके कहा मैं ही बांधूंगा और दादी ने मुझे बांधने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, मैंने पहले जैसे बाकी लोगों को टोकरी बांधते हुए देखा था, उसी प्रकार मैंने भी घर के अंदर से रस्सी निकाली तथा टोकरी को कसकर कैरियर पर बांध दिया। मैंने दादी से पूछा कि आप इसको कहाँ ले जाओगी? दादी ने कहा, आज बाजार का दिन है तो इसको बाजार ही ले जा रही हूँ। मैंने उनसे पूछा, यह सब्जियाँ हम नहीं खाएंगे क्या? उन्होंने कहा, बेटा हमारे खाने के लिए तो पूरा खेत भरा हुआ है, जिनके पास खेत नहीं है उनको भी तो खिलाना है। उन्होंने आगे कहा, जरा चाचा को बुला लाओ, सब्जियों को बाजार पहुंचाना है। मैंने झट से कहा, मुझे भी तो साइकिल चलानी आती है, आज मैं पहुंचा के आऊंगा। दादी को फिर से अंदर ही अंदर डर लगा होगा कि अगर साइकिल के पड़ी तो सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। मगर आज थोड़ी जैसे मैंने जिद पकड़ ली थी कि मैं भी बाजार जाऊंगा। बस फिर क्या था, मेरी जिद के सामने वह हार गई और मैं ही साइकिल लेकर उनके साथ पैदल पैदल बाजार तक चल दिया। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा एक नहर के ऊपर एक पुल है। उसी पुल के ऊपर दोनों तरफ लोग अपनी छोटी छोटी दुकान किए बैठे हैं। दुकानें तो खैर क्या थी, सभी लोगों ने 4 to 4 फुट की बोरियां बिछाकर उन पर साग सब्जी वगैरह बेचने को रखी हुई थी। मैंने एक एक करके सारी दुकानों को ध्यान से देखा। हर दुकान की बोरी का आकार उस दुकानदार की आर्थिक स्थिति का परिचायक था। जिसके पास जितनी बड़ी बोरी थी उसके पास बेचने को उतना ही अधिक सामान था। जिसकी बोरी छोटी थी, लाजमी है कि उसकी दुकान छोटी और उस पर रखी सब्जियां भी कम थी। पुल पर बोरियां बिछाकर लगाई हुई ज्यादातर दुकानें सब्जियों की थी। पुल से हटकर दूसरी तरफ नहर के किनारे पर कुछ लोग चाट पकौड़ियां भी तल रहे थे और उसके पास ही एक लोहार भी अपने धंधे के लिए आग जला रहा था। दादी ने भी पुल पर एक छोटी सी खाली जगह देखकर मुझसे टाट की बोरी बिछाने को कहा, मगर क्योंकि मैंने यह सब पहले कभी नहीं किया था तो मैं थोड़ा सा उलझन में पड़ गया। मुझे उलझन में पड़ा देख दादी थोड़ा मुस्कुराई, फिर उन्होंने खुद ही बोरियां बिछाई, एक एक करके सब्जियों को सजाया,
फिर उन पर थोड़ा सा पानी छिड़का तथा तराजू वहीं बगल में रख दिया। टोकरी को वहीं दूसरी तरफ रखकर दादी भी अपनी सब्जी की दुकान तैयार करके बैठ गई। कुछ ही पलों में मैं भी उनके बगल में बैठ गया। आज तक मैं हमेशा दुकान की दूसरी तरफ एक ग्राहक के रूप में ही खड़ा रहता था, परंतु आज जब दुकान पर बैठा तब मुझे बड़ा ही अलग सा महसूस हुआ। मैं सभी दुकानदारों को टुकुर टुकुर देख रहा था। कुछ दुकानों पर ग्राहक थे, कुछ पर नहीं। कुछ ग्राहक एक दुकान पर सब्जी का दाम पूछकर नाक भौं सिकोड़कर दूसरी दुकान की तरफ बढ़ जाया करते थे। कुछ ग्राहकों को बिना कुछ खरीदे लौटता देख दुकानदार दाम कम करके आवाज लगा लगा के वापस बुला रहे थे। हमारी दुकान पर कुछ देर तक कोई भी नहीं आया था। वही बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जब गांव में सब लोगों के पास खेत है तो ये लोग बाजार सब्जी खरीदने क्यों आते हैं। दरअसल तब मुझे पता नहीं था कि यह जो लोग सब्जी खरीदने आए हैं या तो इनके पास खेत नहीं है या फिर ये गांव के बड़े लोग हैं जो खुद खेती नहीं करते और अपने खेत मजदूरों को बटाई पर दिए होते हैं। कुछ समय बाद बाजार में भीड़ बढ़ने लगी और धीरे धीरे सभी की सब्जियां बिकने लगी। मैं ग्राहकों को दादी से तोलमोल करते हुए देख रहा था। तोल मोल कर लेने के बाद दादी तराजू में के सब्जियां तोल कर दे दिया करती। यदि कोई ग्राहक 100 रुपीस का नोट दे देता तो उसे उलट पुलट कर देखती और तसल्ली हो जाने के बाद ही अपनी झोली में रखती। वैसे गांव में तो आज भी 500 रुपीस के नोट को लोग बिना रोशनी में परखे ग्रहण नहीं करते। अंधेरा ढलते ढलते हमारे पास सिर्फ धनिया ही बाकी रह गया था, बाकी सब बिक चुका था। धीरे धीरे लोग अपनी दुकानें समेटने लगे थे। दादी ने मुझसे कहा, बेटा अंधेरा होने के पहले चलते हैं, नहीं तो रात में पैसों की छीना झपटी होती है और इतना सब कुछ भेजने के बाद जो पैसे मिले हैं वह सब व्यर्थ हो जाएंगे। यह सुनकर मैं थोड़ा डर गया और फटाफट सारा बचा सामान टोकरी में बांधकर दादी के साथ घर आ गया। घर पहुंचा तो देखा लालटेन जल रही है। बस उसी लालटेन की रोशनी में मैंने दादी से मांग कर पैसे गिने, यह जानने के लिए कि आज कमाई कितनी हुई। आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो मुझे खुशी और दुख दोनों साथ में होता है। उस दिन की कमाई 82 रुपीस थी। उस दिन के बाद जब तक हमारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म नहीं हुई, मैं कई बार दादी के साथ अलग अलग बाजारों में सब्जी बेचने गया। आज भी जब इस बात को याद करता हूँ तो लगता है कि जब पिताजी भी फौज में थे और परिवार संपन्न हो गया था तब भी दादी माँ सब्जी बेचने क्यों जाया करती थी। आज एहसास होता है कि गांव में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी से जी ली और जब तक उनके हाथ पांव काम करते रहे तब तक वे अपना खेती का काम करते रहे। आज करीब 10 साल हो गए, अब दादी माँ तो नहीं रही मगर वो खेत आज भी हैं। उस पुल पर आज भी बाजार लगती है। यदि यह संस्मरण आपको अच्छा लगा हो तो एक बार अपवोट जरूर कीजिएगा।